निकलेंगे और वोडाफोन आइडिया को सरवाइव करने के लिए करीब 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपए चाहिए। कहां 2,000 करोड़ 1,000 धोखा दे देगा जी। जिन्होंने नीचे खरीदा था वो आज प्रॉफिट बुक करा होगा, उनके मजे। जिन्होंने अडानी विल्मर नीचे खरीदा होगा, मैंने तो पहले बुक कर लिया था, फिर वो इसी प्राइस में आ रहा है। जब इस तरीके से ये काम करें, ज्यादातर इनके ग्राहक सर हैं किसान लोग होंगे जो इनसे इस तरीके का पेट्रोल खरीदेंगे। तो बहुत बड़ी भावना तलाश कीजिए। मैंने कहा था ना सर, 2 रुपए उछाल, 3 रुपए उछाल, 4 रुपए उछाल, 10 रुपए उछाल, 50 उछाल, नीचे गिरावट, ये ही खो जाएंगे। इतने बड़े फर्म के अनुसार इसके टारगेट 1,000 रुपए के आ गए हैं, जो इसके इशू मूल्य से 949 रुपए से काफी ज्यादा है। तो अब लोग क्या सोच रहे हैं, भैया अकाउंट से निकाल कर 100 के नोट गिन कर देखना सर, कितना लालच आएगा। 5,000 आपके घर वाले मांग ले, आप देने के नहीं हिचकिचाओगे, लेकिन 5,000 का आप लो। कल भी कई बार बता चुका हूं कि ये जो मार्केट है ना, पहले जैसी नहीं है। इस साल काफी उतार चढ़ाव होगा। अब मैं खुल के किस तरीके से आपको समझाऊं, ये मुझे नहीं पता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे एनटीपीसी, और बात करेंगे एलआईसी का जो 1,000 रुपये का टारगेट निकल कर आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे सर। मैं आपको कल भी कई बार बता चुका हूं कि ये जो मार्केट है ना, पहले जैसी नहीं है। इस साल काफ़ी उतार चढ़ाव होगा। अब मैं खुल के किस तरीके से आपको समझाऊं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे इशारों को समझेगा वो मार्केट से प्रॉफिट जरूर लेकर जाएगा। और एक कल भी मैंने एक अपनी यूट्यूब में नोट डाल दिया था। मैंने कहा भाई, मार्केट का रुख वो है जो तेजी के साथ आपको अपने शेयर दिख रहे हैं ना, उसके अंदर अपना प्रॉफिट की संभावना अपने अनुसार बनती है, क्योंकि ये मार्केट उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की हम इसको अब समझ रहे हैं। ये मेरी बात आप समझ लेना। एलआईसी से प्रॉफिट आ रहा हो, अडानी पावर से आ रहा हो, अडानी विल्मर से आ रहा हो, जिनको प्रॉफिट आ रहा हो उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें अपनी प्रॉफिट की संभावना आगे तक देखनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो भी शेयर में ले लेता हूं उसे कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में ही निकाल देता हूं। कल मैंने मोरपेन लैब के शेयरों को खरीदा, आज उसमें प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसकी संभावना मेरी अलग है, उसकी मैं अलग रणनीति बनाऊंगा। तो मैंने कल ही आपको इन सब के बारे में बता दिया था। देखो सर, जब तक के हम अपनी कैपिटल को सेफ नहीं करेंगे ना, तब तक के हमारा और ज़्यादा पैसे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अब जब हमारे पैसे शेयर मार्केट में लगे होते हैं ना, ये हमें नंबर नज़र आते हैं, भाई 1, 2, 2,000 नंबर, 20,000, 2 लाख नंबर, 3 लाख। जब इन्हीं पैसों को जब हम लॉस ले लेते हैं ना, 5-5, 10-10 हज़ार का, कभी 5,000 अकाउंट से निकाल कर 100 के नोट गिन कर देखना सर, कितना लालच आएगा। 5,000 आपके घर वाले मांग ले, आप देने के नहीं हिचकिचाओगे, लेकिन 5,000 का आप लॉस ले लेते हो। जब नोटों को आप अपने हाथ में लेकर उसकी गर्मी को देखते हो ना, गिनते हो, तो वो 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं सर। लेकिन यहाँ पर लाखों रुपए भी एक नंबर नज़र आ रहा है हमें कि भाई ये तो नंबर है जी, बस इसमें से कुछ हमने शेयर लिया 14,000 के, तो 14,000 नंबर हमारे कम हो गए। तो ये दिशा है हमें जो है लालच के प्रति और ज़्यादा मोड़ रही है। ध्यान रखना सर, अपनी कैपिटल को हमें सेव करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से पैसा बन रहा है यहाँ पर। ये जो बिजनेस है जो पैसे से पैसा बनाता है, अगर हम यहाँ से पैसा नहीं भी कमा पाए तो एक्सपीरियंस जरूर कमाएंगे, लेकिन लॉस लेकर एक्सपीरियंस कमाना, मेरा मतलब है कि अपनी कैपिटल को कम करना है। तो अपनी कैपिटल को सेव कीजिए। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को इस साल जरूर देखिए, क्योंकि यही आपको आगे जाकर आपकी मनी को 2 गुना करेगा जब मार्केट तेजी की रफ्तार से आपको नीचे गिरती हुई दिखेगी। ये मैंने आपको कल ही अंदेशे दिए थे और लगातार दे रहा हूं। आज 7वीं बार फिर बता रहा हूं, कल को तेजी भी दिखा सकता है, गिरावट भी दिखा सकता है, फिर आगे जाकर ये आपको और ज्यादा उछाल भी कर सकता है, गिरावट भी कर सकता है। सब में अपनी प्रॉफिट की संभावना बना लीजिए सर। अब बात करेंगे सर एलआईसी की, और एलआईसी की मैंने आपके लिए एक संभावना वाली एक वीडियो बना दी थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अपने साथ अपनी कंपनियों को मिला रहे हैं। 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि इसके जो आपको उछाल कर रहा है ना 25, 30, 50 रुपए का, तो इससे आपको बिल्कुल भी अपने को विचलित नहीं करना है, क्योंकि इसके हम 25, 50, 100 रुपए में नहीं खोना है, क्योंकि इसके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 1,000 रुपए के आ रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है ये मैंने 2 दिन पहले बताया था सर। और अब आपको कल देखने को मिला है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फर्म ने इसके जो टारगेट 1,000 रुपए के दे दिए। अब लोगों ने इतने बड़े फर्म के अनुसार इसके टारगेट 1,000 रुपए के आ गए हैं, जो इसके इशू मूल्य से 949 रुपए से काफी ज्यादा है। तो अब
लोग क्या सोच रहे हैं भाई 1000 पे जाएगा, ये 1000 क्या 1200-1500 में भी जाएगा शेयर, मैं आपको बता दूं। लेकिन लगातार नहीं जाएगा, ये हृदय तोड़ तोड़ के जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर, फिर कोरोना की न्यूज़, फिर नीचे, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे, ऐसे ही होता रहेगा इसके अंदर। लेकिन ये 1000 को टच कर देगा, आपको ये समझ लेना पड़ेगा। जब हमारे हाथों में शेयर होते हैं ना, तो समझ लेना उसके अंदर गिरावट होनी संभव है। कोई भी शेयर लो, समझो गिरेगा, बिना गिरे किसी शेयरों को मत लो सर। ध्यान रखना सर, कल ही आपको यस बैंक में बताया था मैंने कि इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन ये आपको मार्च तक के उतार चढ़ाव के साथ मिलेगा, क्योंकि गिरावट में ही आपके हाथों से शेयर जाएंगे। कल की वीडियो है, जाकर देख लेना। कल यस बैंक में भी आपको अंदेशे मैंने कल दिए थे सर। अब बात करेंगे सर, एनटीपीसी ने एक ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से वो हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा लगने लग जाएगा। देखो सर, एनटीपीसी का मुख्य तौर पर आपको पता है कोयले से बिजली बनाती है और देश की सबसे बड़ी ये विद्युत बिजली कंपनी है जो देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करके वितरण करती है। यहाँ पर हमें इसकी संभावना कोयले में दिख रही है और आपको पता है कि कोयला यहाँ से 10 से 20 साल तक नहीं जाएगा, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं कोयले में भी प्रॉब्लम आ सकती है। देश जब हाइड्रोजन के क्षेत्र में ज़्यादा तेजी के साथ गतिशीलता कर रहा है, तो वहाँ पर अब एनटीपीसी ने भी ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करने के लिए गुजरात गैस लिमिटेड के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है। यानी कि जॉइंट वेंचर के साथ ये एक ब्लेंडिंग करेंगे जिसके अंदर ये हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे और कहीं ना कहीं ये देश में और विदेशों में छाएंगे, जिसकी वजह से विदेशों से जब ये निर्यात करेंगे इस तरीके, तो वहाँ से डॉलर भी पैसा आएंगे। तो एक केंद्र बनने के लिए तैयार हो गया है एनटीपीसी, जो ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करके आपको छाने वाला है। तो यही चीज़ देखी जाती है सर। ये अभी आइए, इन्होंने सूरत में इसकी परियोजना शुरू कर दी है, लेकिन इन्होंने गुजरात गैस लिमिटेड के साथ आज अपनी हाथ मिला है। लेकिन आज मार्केट का रुख था तो गुजरात गैस जो है वो भी आज आपको गिरता हुआ मिला है। लेकिन यहाँ से सर दोनों शेयर मजबूत हो रहे हैं। अब ये शेयर हमें इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए देखने हैं, समझना, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि सर अब इसको हम खरीद भी लेंगे तो ऊपर जाएगा तो उसे हम वहाँ प्रॉफिट में निकालेंगे। तो बहुत ही अच्छा काम एक एनटीपीसी ने कर दिया है। अब बात करेंगे सर कि चीनी कंपनियां जो हैं वो क्या करना चाह रही है। सबसे पहले आपको पता है कि चीनी का जो काम करने का नजरिया, सबसे पहले चीनी का उत्पादन करना है, फिर चीनी को वितरण करना है, फिर चीनी को निर्यात करना है। इसके लिए तो ये तत्पर का काम कर रहा है। और आपको जानकर अति अच्छा लगेगा कि 2021-2020 वर्ष में सर ब्राजील को, जो सबसे बड़ा उत्पादक था चीनी में, उसको भी हमारे इंडिया ने पछाड़ दिया है। उससे काफ़ी आगे हमारा इंडिया शुगर सेक्टर में निकल गया है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन जिस तरीके से पावर के लिए भी काम कर रहा है चीनी सेक्टर, अल्कोहल के लिए भी काम कर रहा है और चीनी के लिए तो काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथनॉल। अब एथनॉल का ये उत्पादन कर रहा है। इसके अंदर आपको रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी हो गया, त्रिवेणी हो गया, इस तरीके की जो चीनी कंपनियां हैं बैश वर्क करते हुए आगे मिलेगी। तो एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है। अब ये अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने जा रहे हैं। कौन बढ़ाने जा रहे हैं सर? चीनी कंपनियां अपनी कमाई का जरिया बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से अपने कमाई का जरिया बढ़ाएंगे सर? सबसे पहले ये क्या करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से एथनॉल जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग होगा तो उसके लिए तो वर्क कर रहा है, लेकिन ये चीनी कंपनियां भी एक कमेटी बिठा रहे हैं, उसमें ये एक चीज बनाना चाह रहे हैं जो ग्रीन हब बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ऊर्जा का एक केंद्र बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये जो पेट्रोल में एथनॉल मिलेगा ये अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा पेट्रोल जो है ना, एथनॉल मिला हुआ, चीनी कंपनियों के यहाँ से वितरण होता हुआ दिखाई देगा, यानी ये बेच सकते हैं। इसके लिए ये बात कर रहे हैं, कितनी पॉजिटिव न्यूज है। अब इनके ग्राहक कौन कौन होंगे जब इस तरीके से ये काम करें? ज़्यादातर इनके ग्राहक सर हैं किसान लोग होंगे जो इनसे इस तरीके का पेट्रोल खरीदेंगे। तो बहुत बड़ी एक हब बनने की तैयारी में चीनी सेक्टर लग गया है सर। बायो सीएनजी में भी चीनी सेक्टर काम करेगा, जो गांव के जो रसोई गैस होती है ना उसकी भी ये पूर्ति कर दे करेगा। तो इनकी मंशा कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। पहले तो ये एथनॉल उत्पन्न करेंगी, फिर ये ऑयल कंपनियों को देंगी। यहाँ पर सर दो चीज़ मजबूत हो रही है। एक तो सर चीनी सेक्टर ज़्यादा मजबूत हो गया है और आईओसी होगा, बीपीसीएल, एचपीसीएल होगा, ये भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि ये जो साल है इन कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको अब देखने को मिलेगा कि कुछ पेट्रोल पंप में आपको 20% एथनॉल भी पेट्रोल में मिलकर बिकता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगर ये पारित हो जाता है तो आपको चीनी
चीनी मिलों की तरफ से एक ऊर्जा का केंद्र जो बनाया जा रहा है, ये भी पेट्रोल बेचते हुए दिखाई देंगे, जो एथनॉल में मिश्रण होगा। एथनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल बेचते हुए दिखेंगे। सारी संभावना को जगा लीजिए सर। चीनी कंपनियां आज आपको लॉस दिखा रही है, आज आपको गिरती हुई मार्केट में तो सब कुछ ही दिख रहा है गिरता हुआ, लेकिन एक संभावना तलाश कीजिए। मैंने कहा था ना सर, 2 रुपये उछाल, 3 रुपये उछाल, 4 रुपये उछाल, 10 रुपये उछाल, 50 उछाल, नीचे गिरावट, ये ही खो जाएंगे हम जब तक हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो एक समय सीमा मैंने आपको बताया था कि एक हमें दूसरा अकाउंट भी चाहिए जिसके अंदर हमारा दिल ना विचलित ना हो, कोई हम शेयर उसके अंदर रख दें। जैसे मैंने आपको लिंक, एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। काफ़ी लोगों ने उसमें से अकाउंट खुलवा लिया है और सबके नाम मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने नया अकाउंट खोला है, नया जर्नी स्टार्ट की है, जिसकी वजह से वो अलग अकाउंट में वो शेयर रख सकते हैं जो आने वाले फ्यूचर है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले फ्यूचर के लिए भी काम करना है, लेकिन जो ये समय ऊपर उछाल में है तो यहाँ पर भी तो प्रॉफिट चाहिए सर। हम क्या आने वाले कल के लिए सब कुछ इकट्ठा करते रहेंगे? वो अलग रखिए, तभी कहता हूँ मैं, आने वाले कल के लिए कुछ कम रखिए, लेकिन चलने वाले कल के लिए ना जो चल रहा है उसके अंदर अपने प्रॉफिट को समय समय पर लीजिए, नहीं तो LIC भी आपको धोखा दे देगा जी। जिन्होंने नीचे खरीदा था वो आज प्रॉफिट बुक करा होगा, उनके मजे। जिन्होंने अडानी विल्मर नीचे खरीदा होगा, मैंने तो पहले बुक कर लिया था, फिर वो इसी प्राइस में आ रहा है जहाँ हमने बेचा था। तो हम नहीं देखते कि 10-20 रुपये बढ़ गया, अपना प्रॉफिट देखिए सबसे पहले। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए एक टिप्स दे रहा हूं सर, ये भी सुन लीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं बताइए सर। देखो सर, सुबह सुबह बिल्कुल भी आप अपनी जो कॉल पुट करते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, शांति से उठिए। किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ जो शेयर मार्केट में सुस्ती दिखाइए स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एनर्जी के साथ सोते हैं रात को, वो सोचते हैं मार्केट खुलेगी भाई तभी लेंगे हम कुछ ट्रेड। तो मार्केट को ना पहले एक तरफ ऊपर नीचे होने दीजिए उसे, फिर एक तरफ जो घूमती है ना फिर वहाँ अपना दिमाग लगाइए। क्योंकि 12-1 बजे तक जो सुबह वर्क करते हैं ना वो थक जाते हैं। कोई लॉस हो रहा है किसी को, वो थक गया, बिल्कुल विचलित हो गया जी, वो मेंटली तो अलग गलत डिसीजन लेगा। और जब आप भी ऐसा करोगे तो आपके भी गलत डिसीजन हो जाएंगे, कभी तुक्का लग जाएगा, बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन जब आप 12 से 1 बजे के बाद ये काम करते हो तो आप सबसे पहले रणनीति देखते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, करके देखना सर इसको। उसके बाद आप ट्रेड लोगे किसी भी चीज़ का, चाहे आप कोहल में कर रहे हो, किसी भी इंट्राडे कर रहे हो, तो वहाँ आपको पता लग गई उसकी चाल, तो इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर आप थकते नहीं, थकने वाले पहले बैठ जाएंगे। और तो यहाँ पर आपको बीच में काम करना चाहिए, एकदम खुलते ही आपको क्या पता क्या हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा अपने को भी धैर्य दीजिए, जिसको अच्छा लगता है वो करिए, जिसको नहीं अच्छा लगता वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में ध्यान दीजिए सर। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट अब जनवरी फरवरी में हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना सर, 20 जनवरी के बाद आपको तेजी के संकेत दिखाएगा, उससे पहले कुछ ना कुछ न्यूज़ निकलकर इसके अंदर जरूर आएगी, चाहे वो निगेटिव हो, और निगेटिव में ही हमें पॉजिटिव के दर्शन करने हैं। सरकार ने जब वोडाफोन आइडिया को बता दिया था कि भाई आप जनवरी फरवरी तक आपके पास फंड नहीं है तो आप सरवाइव करना आपका मुश्किल हो जाएगा, ऐसी एक बातें बताई थी। लेकिन आज तो बिल्कुल ही एक अधिकारी ने कह दिया है कि जब तक के प्रमोटर फंड नहीं डालेंगे तब तक के हम स्टेक इसके अंदर सरकार लेने वाली नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर अति आश्चर्य होगा कि सरकार की इस कदम से थोड़ा सा तो जो यूके के PLC हैं वो थोड़ा सा फंड डालने के लिए, और जो आदित्य ग्रुप, बिरला ग्रुप है वो भी फंड डालने के लिए तैयार हुए। लेकिन कितना हुए सर? 2000 करोड़ या 3000 करोड़ के संकेत दिए हैं, ये अधिकारी बोले संकेत दिए हैं। लेकिन जब कंपनी को सरकार ने बचाया था, जब कहा था कि हम इसके अंदर स्टेक लेंगे, AGRDU के जो परिवर्तन इक्विटी में किया था, तब उन्होंने कहा था कि हम 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार वही बता रही है कि आपने 10,000 करोड़ का कहा था, लेकिन बीच में जब इन्होंने 4900 करोड़ रुपए से भी थोड़ा ज़्यादा सा कुछ फंड आता हुआ दिखाई दिया सरकार को, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा तो इंडस टावर को चुकाने में निकल गया है। तो सरकार कह रही है कि जब तक आप फंड नहीं डालेंगे तब तक आपके जो बैंक है वो आपको लोन नहीं देंगे, और हम भी आपका स्टेक इसके अंदर नहीं लेंगे, ये अधिकारी एक कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब वोडाफोन आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग फंड डालने में लगाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बोल दी है कि प्रमोटर पहले फंड डालें, तो यहाँ पर अब ये 2000-3000 के लिए संकेत तो दिए हैं, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव संकेत निकलेंगे। और वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए करीब 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपए चाहिए। कहाँ 2000 करोड़, 1000 करोड़, 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ चाहिए।
अब आप एक चीज समझो सर कि अगर वोडाफोन आइडिया की तरफ से 8,000 10,000 करोड़ रुपए कुछ फंड आता है, फिर बैंक भी कुछ इस बैंक से भी लोन लेने की बात कर रहे हैं, वहां से भी कुछ पैसा आएगा, खुद ये भी 10,000 करोड़ रुपए करीब डालें तो वहां से भी पैसा आएगा, फिर ये भारी निवेशकों से 20,000 करोड़ रुपए की फंड की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर भी निराशा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार पहले इसके अंदर स्टेक ले। तो ये जब सारी चीजें इकट्ठे हो जाएगी ना तो ये 40,000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा, और जब ये 40,000 करोड़ रुपए का इनका पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर सरकार भी स्टेक ले लेगी, तो फिर इसके अंदर तेजी के संकेत दिख रहे हैं। तो एक रूपरेखा बन रही है सर। एक तो भारी निवेशकों से बात कर रहे हैं जो ये न्यूज़ में, सरकार के लिए कुछ पैसा डालो क्योंकि आपने कहा था 10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर डालेंगे, बैंक भी इनको अच्छा खासा पैसा देगा, फिर सरकार, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की दाल गलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है सर, कि पानी में नाव चलेगी, और पानी क्या है, पानी है फंड, पानी है सरकार का स्टेक। अब सरकार कह रही कि आप अपनी नाव चलाओ, वोडाफोन आइडिया कह रहे हमारे पास पानी नहीं है, पानी जितना है उसके अंदर नाव चलने की नहीं, नाव वहीं के वहीं अटक जाएगी। सरकार कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी आप और पैसा डालो ताकि आपको और ज़्यादा पानी बैंकों से मिलेगा, फिर बाहरी निवेशकों से मिलेगा, फिर हम तो एक जब पानी भर जाएगा ना तभी इसकी नाव चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक संकेत ऐसे आ गए हैं कि यहाँ खुल खुल के परतें निकल रही है कि ये 2,000-3,000 के लिए एग्री हुए हैं, संकेत दिए हैं, फिर अब सरकार के लिए और ज़्यादा डालो, उसके भी संकेत इस न्यूज़ से मिल रहे हैं, फिर बैंक का भी जिक्र आ रहा है, फिर बैंक से भी पैसे आने की उम्मीद बढ़ रही है, भारी निवेशकों से ये बात कर रहे हैं वहाँ से भी पैसे आने की उम्मीद बढ़ रही है, सरकार भी फिर इसके अंदर स्टेक लेने की जताई देगी जब प्रमोटर इसके अंदर कुछ डालेगा। तो यहाँ सिचुएशन 70-80% पॉजिटिव लग रही है। 70 से 80% वोडाफोन आइडिया इस न्यूज़ से, जिसमें अधिकारी ने कहा है कि जब तक प्रमोटर फंड नहीं डालेंगे जब तक सरकार इसके अंदर अपना स्टेक नहीं लेगी। तो ये 70 से 80% मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि इसमें सारा समावेश बता दिया है कि ये चीज़ें होने वाली है, खुल के बताया और सारी चीज़ें, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। तो सारी की सारी रूपरेखा है सर वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव संकेत के साथ बढ़ रही है, कि जब अधिकारी कह रहे हैं कि जब तक के फंड नहीं डालेंगे जब तक सरकार नहीं लेगी, और सरकार ने सारी चीज़ें गिना दी है, बैंक भी गिना दिया, भारी निवेशक भी गिना दिया, प्रमोटर पैसे डालेंगे वो भी गिना दिया, हमारा स्टेक, ये सारे के सारे अधिकारी ने गिना दिया है। तो अब जनवरी फरवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी में सरकार ने कहा था, फिर उसके बाद ये फिर 5G में कुछ काम करेंगे। तो पॉजिटिव संकेत मुझे इस न्यूज़ से मिले, लेकिन वो है ना कि एक बार फंड आ जाए बस, और फंड इसकी नाव को चलाएगा ही चलाएगा, ये आप देख लेना। तो चीनी मिले जिस तरीके से ऊर्जा का हब बनाना जा रही है, ऊर्जा का केंद्र बनना चाह रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव संकेत हमें आने वाले दिनों में देख लेने चाहिए। NTPC जिस तरीके से गुजरात गैस के साथ ज्वाइंट वेंचर में ये ग्रीन हाइड्रोजन के ब्लैंडिंग करेगा, तो दोनों के लिए पॉजिटिव संकेत है। LIC का अगर 1,000 रुपये का टारगेट निकल कर आ रहा है ना, तो ध्यान रखना ये उससे ऊपर भी जाएगा, लेकिन उससे पहले ये काफी लोगों के शेयरों को निकाल देगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।